हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार बीकॉम कॉम्टैक 2000 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है मुझे कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार बरकरार हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। आपको RSCT का संपूर्ण सिलेबस इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर करवाया जाएगा। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कंटिन्यू क्लास से। अब दूसरा चैप्टर इसका स्टार्ट है। दूसरे चैप्टर के जो कंटेंट है चैप्टर है वो आपके सामने मेंशन है, तो आप देखिएगा। चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके कंटेंट इधर मैंने मेंशन कर दिए हैं। कंप्यूटर को पहले स्टार्ट कैसे किया जाता है, कौन से मेथड पे वो कार्य करता है, कंबाइंड डिवाइस कौन सी होती है, उसकी टाइप्स, मेमोरी के प्रकार, इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण इकाइयां बेटा वो कौन कौन सी होती है, इन सब चीजों को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जिससे कि जो चैप्टर का सिलेबस है वो हमारी वीडियो पे आ जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है बेटा, तो बिना टाइम को देने की स्टार्ट करते हैं। तो सब पहला टॉपिक है बेटा स्टार्ट एंड कंप्यूटर। लो भाई, टाइम को भी स्टार्ट कर दिया, कंप्यूटर भी हमने स्टार्ट कर दिया। तो पहला टॉपिक देखो इसका स्टार्ट एंड कंप्यूटर। स्टार्ट एंड कंप्यूटर इसका मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को क्या करना बेटा? स्टार्ट करना। क्या करना? स्टार्ट करना। देखो बेटा, कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कराएगा? कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को बूट करना। कंप्यूटर को बूट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को बूट करना ही कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है। स्टार्ट करना होता है। अब बड़े जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है दो प्रकार से स्टार्ट किया जाता है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस कितने प्रकार की? दो प्रकार की। जो बूटिंग होती है बेटा दो प्रकार की होती है कंप्यूटर में। बूटिंग टाइप दो प्रकार का बेटा, नंबर 1 और नंबर 2। एकदम सिंपल। कौन कौन से बेटा? 1 और 2। कितने प्रकार की बूटिंग? दो प्रकार की। पहला है इसका आपका नॉर्मल पूल बूटिंग। पूल बूटिंग का मतलब है जब हम कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, मतलब अपना कंप्यूटर बंद है, हम शाम को शट डाउन करके अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आते हैं, अपनी शॉप को ओपन करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो आपका कूल बूटिंग कहलाएगा। क्योंकि कंप्यूटर बंद है, अपना एकदम ठंडा हो गया, ठीक है, उसकी मशीन भी ठंडी हो गई है, तो वो क्या है? कूल बूटिंग है। क्या है? कूल बूटिंग। और दिन भर अपना कंप्यूटर चला, अपन चले लंच करने, और लंच टाइम कंप्यूटर को शट डाउन करके जा रहे हैं, और लंच 10-20 मिनट में करके वापस आए, फिर उसको रिस्टार्ट कर दिया कंप्यूटर को, तो वो कहलाएगी वार्म बूटिंग। कंप्यूटर का वार्म हो चुका है, कंप्यूटर गर्म है और ऑलरेडी हेट है, वो हॉट है ऑलरेडी, तो उसको दोबारा से रिस्टार्ट किया हमने, क्या कहलाएगा? वो वार्म बूटिंग। क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग। कंप्यूटर का वार्म हो चुका है। दूसरा है वार्म बूटिंग। आप तो इनके नाम याद रखें बेटा, कूल बूटिंग और वार्म बूटिंग। ये बेटा फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अपन पीसी को, फर्स्ट टाइम स्टार्ट पीसी, और फिर सेकंड टाइम रिस्टार्ट पीसी। पीसी मतलब होता है बेटा पर्सनल कंप्यूटर। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को पूछ लेता हूं, बता देना बेटा पर्सनल कंप्यूटर ये क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। ये अपना हो गया पहला टॉपिक स्टार्ट एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाएगा? बूटिंग। और बूटिंग होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी गुरुजी? कूल बूटिंग और वार्म बूटिंग। कूल बूटिंग क्या होती है? कूल बूटिंग कंप्यूटर को जब हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो कूल बूटिंग, और सेकंड टाइम जब उसको रिस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग कहलाती है। जब कंप्यूटर को सेकंड टाइम क्या करते हैं बेटा? रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट करना क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वार्म बूटिंग। ठीक है बेटा, तो पहला टॉपिक अपना कंप्लीट है। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो, नोट आउट कर लो।
हाँ बेटा, दूसरा टॉपिक अपना वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर। कौन सा है? वर्किंग मेथड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कार्य करने की प्रणाली, कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत कौन सा होता है? कौन से सिद्धांत पर कंप्यूटर वर्क करता है? तो आइए जानिए बेटा, कंप्यूटर का वर्किंग सिद्धांत है इनपुट प्रोसेस प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। और इसके बाद होता है डेटा स्टोर। क्या होता है? डेटा स्टोरेज। ठीक है बेटा। हाँ भाई, इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को निर्देश देना। कंप्यूटर को निर्देश देना, ऑर्डर देना क्या कहलाएगा? इनपुट। देखो बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ इस चीज को। कंप्यूटर को क्या देना बेटा? निर्देश देना। निर्देश देना क्या कहलाएगा? इनपुट। और दिए गए निर्देश के अकॉर्डिंग, जो हमने निर्देश दिया है, कंप्यूटर को ऑर्डर दिया है, उस निर्देश के अनुसार परिणाम तैयार करना, रिजल्ट बनाना। निर्देश के अनुसार परिणाम तैयार करना, निर्देश के अनुसार परिणाम तैयार करना। निर्देश के अनुसार परिणाम तैयार करना क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। और उस परिणाम को, जो परिणाम आया है निर्देश के अकॉर्डिंग, उस परिणाम को दिखाना, आउटपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आउटपुट। क्या कहलाएगा? आउटपुट। उसके बाद स्टोरेज, मैंने आउटपुट दिया था गलती से, देखो ना, आउटपुट उस परिणाम को डिस्प्ले करना, दिखाना, आउटपुट कहलाएगा। परिणाम को प्रदर्शित करना, क्या कहलाएगा? आउटपुट। क्या कहलाएगा? आउटपुट। जो परिणाम आया बेटा, उसको सॉफ्ट कॉपी में भंडारित करना क्या कहलाएगा? स्टोर करना। सॉफ्ट कॉपी भंडारण। सॉफ्ट कॉपी भंडारण बेटा, सॉफ्ट कॉपी भंडारण क्या कहलाएगा? अपना स्टोरेज। क्या कहलाएगा? स्टोरेज। इनपुट, कंप्यूटर को निर्देश देना, कंप्यूटर को ऑर्डर देना क्या कहलाएगा? इनपुट। और जो हमने ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर के अनुरूप परिणाम तैयार करना क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। और उस परिणाम तैयार करने के बाद उस परिणाम को डिस्प्ले करना, यूजर तक पहुंचाना क्या कहलाएगा? आउटपुट। उसके बाद यदि हम उसकी प्रिंट निकाल लेते हैं तो हार्ड कॉपी आउटपुट हो जाता है, और उसकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट फॉर्म अपने कंप्यूटर में ही मेंशन रहती है। उस डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करना क्या कहलाएगा? डेटा को सॉफ्ट कॉपी भंडारण करना। सॉफ्ट कॉपी भंडारण करना किसमें बेटा? स्टोरेज में। ठीक है बेटा, एक बार आप नोट डाउन करो स्क्रीनशॉट पे इसका। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। और इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट जो डिवाइस है बेटा, ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जो डिवाइस है, जिनके माध्यम से हम ये काम करते हैं बेटा, वो सभी डिवाइस अपनी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस है। जाते ऑर्डर दे रहे हैं बेटा, वो इनपुट डिवाइस है। जाते परिणाम तैयार कर रहे हैं, वो प्रोसेसिंग डिवाइस है। जाते परिणाम डिस्प्ले कर रहे हैं, वो आउटपुट डिवाइस है। और जहां डेटा को भंडारण कर रहे हैं, वो स्टोरेज डिवाइस है। तो इन्हें एक एक करके जाने के उदाहरण देखें, फिर वो एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है गुरुजी, कार्यवाही में सारा एक्सप्लेन देखो ना। इनपुट डिवाइस पहला टॉपिक हो जाएगा ना, से दोबारा नोट करना इसको। इनपुट डिवाइस, उसके बाद में प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बाद में आउटपुट डिवाइस। ये मेरा हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। इनपुट डिवाइस देखो, आप इनपुट डिवाइस के उदाहरण पर सबसे पहले मैं कीबोर्ड को बताऊंगा आपको। देखो, मूलभूत एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। उसके बाद बेटा माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, टच पैड, वेबकैम और देखिए इसके बाद वेबकैम के बाद वहां टच स्क्रीन, ट्रैक कॉल, वॉकी टॉकी,
OCR, MICR और BCR, ये सब क्या है बेटा आपके इनपुट डिवाइस है, इन सब के माध्यम से कंप्यूटर को ऑर्डर दिया जाता है। और हमसे कुछ भी जाती है फुल फॉर्म बेटा OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कागज पर बेटा पेंसिल से निशान बनाए जाते हैं उन मार्क्स को रीड आउट करने वाली मशीन OMR होती है। फुल फॉर्म पूछ ले तो ऑप्टिकल मार्क रीडर बता देना है। उसके बाद जो नाम लिखा जाता है, कैरेक्टर लिखा जाता है, उसको OCR के द्वारा रीड आउट किया जाएगा। OCR की फुल फॉर्म पूछ ले तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR की पूछ ले बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद कुछ हमसे BCR की काम को बता देना, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जो फुल फॉर्म होती है बेटा, जो होती है अपनी BCR की, क्या होती है बेटा BCR की फुल फॉर्म बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, MICR मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसकी क्या है बेटा फुल फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म है। ठीक है भाई, ये अपनी सब इनपुट डिवाइस है, क्या है इनपुट डिवाइस है। इन सभी को अपन नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर डिवाइसेस के नाम इनपुट नोट कर लो, क्या बेटा नोट कर लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पोस्ट करके वीडियो को फिर आगे चलते हैं। हमने इनपुट डिवाइस अपनी कंप्लीट में समझा दी है। उसके बाद समझिए हम प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या समझ बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब परिणाम तैयार करना, परिणाम तैयार करना। देखो बेटा परिणाम तैयार करने वाली एकमात्र डिवाइस है CPU। कौन सी बेटा CPU, जिसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्योंकि CPU बेटा इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CPU क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। हाँ बेटा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU को। किसको बेटा? CPU को। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इट्स कॉल्ड CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, मस्तिष्क भी कहा जाता है बेटा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। और उसके पार्ट्स होते हैं बेटा ALU, CU और MU। ये इसके पार्ट बेटा CPU के अंदर कंपोनेंट होते हैं। कौन से बेटा? ALU, CU और MU। ALU की फुल फॉर्म पूछ ले तो बेटा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका मतलब है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो अपनी गणितीय क्रियाएं की जाती है। कैसे बेटा? कंप्यूटर में गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। तार्किक क्रियाएं करता है कौन? अपना ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर के अंदर जो गणितीय और तार्किक क्रियाएं चलती है ना, हमको कौन करता है? ALU। उसके बाद बेटा CU, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चलने वाली समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करने वाली डिवाइस CU, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है बेटा? समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करता है, समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करता है। कौन बेटा? CPU। कंप्यूटर किसी की क्रिया होती है बेटा, जितनी भी प्रोसेसिंग चलती है उन सबको कंट्रोल करता है CPU। उसके बाद हम कुछ MU, ये MU होता है मतलब मेमोरी यूनिट। क्या होता है मतलब? मेमोरी यूनिट। और मेमोरी मतलब पूरी दिमाग याददाश्त। तो याददाश्त में कोई बात याद रखना, आप याद करके कहलाएगा स्टोरेज। क्या कहलाएगा? स्टोरेज। तो MU मेमोरी यूनिट अपनी स्टोरेज यूनिट होती है, जो कि मेन मेमोरी कहलाती है। ऐसे बेटा मेन मेमोरी जो ये है मेन मेमोरी बेटा। कौन सी मेमोरी बात कर रहा हूं? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में दो प्रकार है, बिल्कुल रैम। मेन मेमोरी दो प्रकार के हैं, रैम और रोम।
हाँ पेपर यहाँ से फटाफट करो, फिर मैं मेमोरी का एक्सप्लेन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट पोस्ट कर देंगे। हाँ तो बेटा मेन मेमोरी का एक्सप्लेन करते हैं। मेन मेमोरी दो प्रकार की बताई गई, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक बेटा आपकी रैम, नंबर दो रोम। एग्जाम में क्या पूछता बेटा? जिनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी है और कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है? जिसको रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है, मतलब रैम, वो अपनी एक अस्थायी मेमोरी है। क्योंकि इसमें से बेटा जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी पावर कंप्यूटर से अचानक बंद हो जाती है ना, तो जो डेटा रैम में होता है वो क्रैश हो जाता है, डिलीट हो जाता है बाय डिफॉल्ट अपने आप, दोबारा आपको फिर बनाना पड़ता है। और जो डेटा रोम में होता है वो सेव रहता है। लाइट एक बार में 10 बार चली जाए कोई दिक्कत ना, रिस्टार्ट कर लेंगे फिर चल जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, तो अस्थायी कौन सी? रैम। स्थायी कौन सी है? रोम। रैंडम फुल फॉर्म पूछ ले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। किसकी बेटा? रोम की। ये कैसे बेटा? अस्थायी। कैसी है? अस्थायी। और कैसे बेटा? स्थायी। के प्रकार हमें बिल्कुल हो बेटा, रैम के प्रकार हमें दो, एक एस रैम। एस मतलब होता है स्टैटिक रैम। कैसे रैम बेटा? स्टैटिक रैम। नंबर दो डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम मतलब ऐसी रैम, ऐसी मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, कौन सी बेटा? डायनेमिक रैम। क्या किया जाता है बेटा? मैंने लिखता हूं बार बार रिफ्रेश। इसे समझ जाना, बार बार रिफ्रेश करना होता है, बार बार रिफ्रेश करना होता है, बार बार रिफ्रेश करना होता है। ऐसी मेमोरी कंप्यूटर की इसको बार बार रिफ्रेश करना होता है, कौन सी बेटा? डायनेमिक रैम है। कौन सी है? डायनेमिक रैम। डी रैम बोला जाता है जिसको। जी रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। पार्ट इसमें कुछ टाइप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक अपना कौन सा बेटा? पी रोम, जिसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम। और कोई दूसरी आपकी ईपी रोम। और तीसरी सर ईपी रोम। ईपी रोम आपने फुल फॉर्म में लेना। ईपी रोम की इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम की बेटा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, आपसे मोस्टली के नाम पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। ईपीरोम और ईपीरोम ये क्या है? रोम के प्रकार। एस रैम और डी रैम क्या है? रैम के प्रकार। इनको एक बार स्क्रीनशॉट लो, नोट आउट करो। हाँ बेटा, मैंने जो अपनी आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस उसको पहले मेंशन कर दिया है, क्योंकि लिखने में करने में ज्यादा टाइम लगता है, डायरेक्ट समझिए है ना। जो अपनी आउटपुट डिवाइस है बेटा कौन कौन सी है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर। ये पांच डिवाइस याद रखना आपको। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, प्रिंटर हार्ड कॉपी, प्लॉटर हार्ड कॉपी, प्रोजेक्टर सॉफ्ट कॉपी, स्पीकर सॉफ्ट कॉपी। ठीक है सर, ऐसा आउटपुट ये सॉफ्ट कॉपी ऐसे हार्ड कॉपी, ये हार्ड कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। इधर देखो स्टोरेज डिवाइस, सीडी, डीवीडी, एसपीडी, एफडीडी, पेन ड्राइव, एसएसडी, ये सब कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। कैसी? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से ऐड की जाती है। ठीक है बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म है, कॉम्पैक्ट डिस्क डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और एफडीडी की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क बता दी मैंने आपको, और एसएसडी की सॉलिड स्टेट डिस्क। पेन ड्राइव ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। ये आउटपुट डिवाइस है जिनसे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस का। इनको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि मॉनिटर क्या होता है,
प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, स्पीकर क्या है, इन सबको जानने के लिए लगातार बने रहिए आप वीके कॉम्पैक्ट 2000 यूट्यूब चैनल के साथ। तो बरकरार इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, इस सेशन को यही खत्म करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।